राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10 और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। 2021 में कोरोना के कारण जो कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं रद्द की गई थी उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में सरकार ने क्या फैसला किया है, क्या डिसाइड किया है। 2021 की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, उसके साथ में जो रिजल्ट का फॉर्मूला जो है ये किस प्रकार से होगा, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का किस प्रकार से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आप या आपका कोई भी परिचित यदि कक्षा 10वीं या 12वीं में प्रेजेंट में 2021 में थे तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कंप्लीट पूरी डिटेल से देखिएगा कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है ये किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं का फॉर्मूला जो है ये तय कर दिया गया है और ये ऑफिशियली इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा और मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही सूचना आप लोगों तक प्रेषित की जाती है जो बिल्कुल और बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। ऑफिशियली इंफॉर्मेशन ही आप तक पहुंचाने का मेरा काम है। 45 दिनों के अंदर जो है ये परीक्षा परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट 45 दिनों के दौरान में घोषित कर दिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा जी ने हरी झंडी दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम तय करने के लिए गठित समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं के आधार बनाए गए हैं, यानी कि पिछली जो परीक्षाएं हैं उनको बेस मानते हुए, उनको आधार मानते हुए 10वीं और 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार 45% रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप या आपका कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आपका रिलेटिव यदि कक्षा 10 में था 2021 में तो उसका रिजल्ट किस प्रकार से घोषित किया जाएगा। 2019 में जब उन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा दी थी उस समय में कक्षा 8 में जो अंक आए थे उसका 45% वेटेज रहेगा। कक्षा 9 में अंतिम प्राप्त अंकों का अंक भार 25% रहेगा, यानी कि 45% कहां से होगा, 8वीं के रिजल्ट से, 25% 9वीं के रिजल्ट से। वहीं कक्षा 10वीं का अंक भार 10% लिया जाएगा। कक्षा 10 के अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में शाला प्रधान, कक्षा अध्यापक तथा विषय अध्यापक करवाने वाला शिक्षक शामिल रहेंगे। यह समिति वर्तमान सत्र में किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों जैसे कि स्माइल 2, आओ घर में सीखें, कक्षा तथा कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की सतत भागीदारी तथा प्रदर्शन को देखते हुए सत्र पर्यंत के अवलोकन के आधार पर अंक निर्धारण करेगी। सत्रांक का अंक भार पूर्व के वर्षों की भांति 20% रहेगा, यानी कि जो स्कूल से जो नंबर भेजे जाते हैं वो कितने रहेगा, उसका 20% ही रहेगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अंक निर्धारण का फॉर्मूला है कि कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा 2019 में प्राप्तांक का अंक भार 40% रहेगा। आप यदि 12वीं की कक्षा में थे, 12वीं की परीक्षा आप देने वाले थे और आपकी परीक्षा स्थगित हो गई तो आपने 2019 में जो 10वीं की परीक्षा दी थी उसका 40% वेटेज रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में 40% वेटेज रहेगा 10वीं की रिजल्ट का। कक्षा 11 में प्रदत्त अंकों का अंक भार 20% रहेगा। कक्षा 12 का अंक भार 20% रहेगा जिसका निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। सत्रांक का अंक भार पहले की तरह 20% ही रहेगा। कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है तथा 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स भी दिए जा चुके हैं। अब केवल शेष रहे विद्यालयों में कक्षा 12 की
प्रायोगिक परीक्षाएं गृह तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन की जाएंगी। अब हम बात करते हैं जो प्राइवेट एग्जाम देना चाह रहे थे स्टूडेंट, उनके केस में क्या होगा। स्वयं पाठी विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा। प्राइवेट विद्यार्थियों या ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया था, यानी कि जो स्टूडेंट री करने वाले हैं, उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। इनकेस यदि कोई विद्यार्थी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, देखिएगा। प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी जब बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा दे सकेंगे। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा तथा वैकल्पिक परीक्षा से ही अंकों का अंतिम प्रमाण के रूप में माना जाएगा। कैलेंडर देखिएगा किस प्रकार से डिसाइड होगा कि कब एग्जाम वगैरह ये शेड्यूल करेंगे। परीक्षा का कैलेंडर देखिए। प्रायोगिक परीक्षाएं प्रतिवेदन अनुमोदन 15 दिन है। सतत स्वयं मूल्यांकन विद्यालय विकास समिति 2 दिन का टाइम है। समिति की ओर से अंक भार देना 15 दिन का समय है। विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड तक पहुंचाने 5 दिन का समय दिया है। बोर्ड की ओर से स्व मूल्यांकन एवं अन्य भारांक वाली कक्षाओं के अंक विद्यालयों से लेने व मॉडल अपडेट करना 15 दिन का समय है। बोर्ड की ओर से सत्रांक प्राप्त करना 7 दिन के दौरान, परीक्षा प्रमाण जारी करना प्रतिवेदन अनुमोदन के 45 दिन के बाद, यानी कि आज से 45 दिन के बाद में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 की 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा को रिजल्ट को लेकर फॉर्मूला कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों के लिए नियमित रूप से आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूं। आप नियमित रूप से हमारे चैनल ज्ञान काड्डा, उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नियमित रूप से हमारे साथ बने रहिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं मनोज धिंडवाल।